स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और शुरू करते हैं हम अपना सेशन नंबर 3। इस सेशन नंबर 3 में हम कुछ और समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया कि समीकरण क्या होती है, हमने ये भी बताया कि समीकरण को कैसे बनाया जाता है। तो इस सेशन में हम कुछ और समीकरणों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको हल करने के तरीके भी हम इस सेशन में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो समीकरण है उसको हल करने का क्या तरीका हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समीकरणों को हल करने का अभ्यास करें। ऑब्वियसली ये चीज़ आपको मैंने और बहुत सारी करा दी। आप किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको अच्छे से करा चुकी हूँ। बट आपने देखा कि समीकरणों को हल करते समय हमें एक संख्या का स्थानापन्न करना होता है। स्थानापन्न मतलब हमें ट्रांसपोज करना होता है। क्या करना होता है? ट्रांसपोज करना होता है। मतलब ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने के बाद सीखेंगे। मतलब ये देखिए, अभी तक हमने सीखा यदि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम इधर कुछ प्लस माइनस कर लेते थे, इधर कुछ प्लस माइनस कर लेते थे। हम इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर देते थे। बट अब हम क्या सीखेंगे? अब हम ट्रांसपोज करना सीखेंगे, स्थानापन्न सीखेंगे। क्या सीखेंगे? स्थानापन्न। इसमें क्या होता है? इसमें एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं किसी भी संख्या को। जैसे अभी देखिए, जैसे ये नंबर है तो हम इस नंबर को इधर ले जाएं या फिर इस नंबर को इधर ले आए। तो ऐसे हम एक पक्ष से LHS है और ये हमारा RHS है, वो LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं या RHS से LHS की तरफ। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज करना। तो यही हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने या दोनों पक्षों में घटाने के एवज में स्थानापन्न कर सकते हैं। हम दोनों पक्षों में कुछ घटाते थे या जोड़ते थे, ठीक है। ये करने की जगह अब हम क्या करेंगे? स्थानापन्न करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सपोज करिए आपको ये सवाल दे रखा है 12p - 5 = 25। तो देखिए, समीकरण के दोनों पक्षों में 5 जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। जब दोनों पक्षों में 5 जोड़ेंगे तो देखेंगे 12p बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एक तो हमारा ये तरीका होता है हल करने का, बट अब हम क्या करेंगे? दूसरा वाला तरीका सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, 12p में 12 से भाग करेंगे तो हमारा p बराबर कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। तो यदि हम इनकी जांच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा p में हम 5/2 रखेंगे तो उत्तर 25 आ जाएगा, जो किसके बराबर है? हमारा RHS के बराबर है। तो यहाँ हमने देखा बड़ी ही आसानी से ये हमारा जो सवाल है वो हल हो गया। लेकिन ये सवाल हमने देखा कि किसी दोनों पक्षों में भाग देने पे या दोनों पक्षों में जोड़ने पे। लेकिन हमें क्या सीखना है? हमें स्थानापन्न करना सीखना है, हमें ट्रांसपोज करना सीखना है। तो यहाँ पे हम यही ट्रांसपोज के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि एक समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ते हैं या उनमें से एक ही संख्या को घटाते हैं। किसी संख्या को स्थानापन्न करना अर्थात संख्या के पक्षों में परिवर्तन करना संख्या के दोनों पक्षों में जोड़ने या दोनों पक्षों में घटाने जैसा ही है। ऐसा करने के लिए उस संख्या का चिन्ह बदलना पड़ता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम LHS से RHS की तरफ कुछ भी लेके जाते हैं तो जो चिन्ह है वो हमें बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। ये चीज हमें बहुत याद रखने वाली चीज है। जो नियम संख्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है वही नियम व्यंजकों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब स्थानापन्न के कुछ उदाहरण के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, हम आपको 2 उदाहरण के बारे में बताएंगे, दोनों तरीके से, पक्षों में जोड़ घटाना करके भी और स्थानापन्न करके भी। तो देखिए, ये हमारा सवाल था 3p - 10 = 5। यदि हम 3p में -10 में इधर 10 जोड़ें, इधर 10 जोड़ें
तो 3p बराबर आ जाएगा 15। एक तो इस तरीके से सॉल्व हो। दूसरा सॉल्व करने का तरीका देखिए, स्थानापन्न वाला तरीका देखिए। 3p में से 10 को घटाया, किसके बराबर है? 5 के। अब इस -10 का हम स्थानापन्न करेंगे और इसे हम इधर साइड ले जाएंगे। जब हम -10 को इधर साइड लेके जाएंगे, -10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +10 में, क्योंकि मैंने बताया चिन्ह चेंज हो जाता है। माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, प्लस जो है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3p बराबर 15। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे किस तरीके से आप आसानी से सॉल्व करा पाएंगे? स्थानापन्न तरीके से आप आसानी से किसी सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, 5x + 12 बराबर 27। दोनों साइड से हम 12 घटा देंगे, तो देखिए 12 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 5x बराबर 15। वहीं पे हम इस सवाल को स्थानापन्न के तरीके से हल करेंगे। 5x + 12 किसके बराबर है? 27 के बराबर है। तो हम +12 को क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। इसको स्थापित करेंगे, यहाँ प्लस था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस का 12। तो 5x किसके बराबर हो जाएगा? 15। सेम इक्वेशन आ गई, कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं है, और बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको हल कर लिए। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चंस को हम लेके हल करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? 4 इन ब्रैकेट m + 3 = 18। दूसरा है -2 इन ब्रैकेट x + 3 बराबर 8। तो देखिए दोनों पक्षों को 4 से विभाजित करें, इससे LHS में कोष्टक हट जाएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए 4 + 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये था 4m + 3 बराबर 18। इसको 4 से डिवाइड करें, इसको 4 से, ये तो ब्रैकेट हट गया, तो बचा m + 3 बराबर, इसको काट लेंगे तो बचेगा 9/2। ये हमारा बचा। अब क्या कर सकते हैं? 3 को RHS में स्थापित कर लेंगे। तो यहाँ m से हम क्या करेंगे? m + 3 था, तो यहाँ से 3 को हम स्थापित कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9/2 - 3। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 9/2 - 3, ये हम फ्रैक्शन वाले चैप्टर में सीखा था। ये करने के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं, और उसको हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो बचेगा हमारा 9/2 - 6, तो ये बचेगा 3/2। ठीक है, कितना बचेगा? 3/2। तो m बराबर आ गया हमारा 3/2। LHS की तरफ भी हम सॉल्व करेंगे तो 4। अब देखो जांच करने के लिए हमने क्या किया? 4m + 3 बराबर 18 था, तो 4m की जगह रखा हमने 3/2 + 3 बराबर 18 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3/2 + 4 × 3 बराबर 18। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12, 18 किसके बराबर आ गया? LHS किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया। तो बहुत ही आसानी से हमने इस सवाल को भी हल कर दिया और इसकी जांच भी कर ली, और जांच करके हमने क्या पाया कि m को, यदि m का जो मान है वो कितना आता है? 3/2 आता है, और उसको जांच करने पे हम देखते हैं कि LHS हमारा RHS के बराबर आ जाता है। दूसरा सवाल भी देखिए, ये भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं आप। देखिए -2 ब्रैकेट में x + 3 है, ये 8 के बराबर है, तो x + 3 किसके बराबर हो जाएगा? -8/2। हमने क्या किया? इसको इधर ले आए, डिवाइड कर दिया, इंटू में था माइनस में आ जाएगा। तो x + 3 किसके बराबर हो जाएगा? -4 के। x + 3 किसके बराबर हो जाएगा? -4 के। तो अब देखिए हम स्थानापन्न करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -4 - 3, x बराबर हो जाएगा हमारा -7। ठीक है, अब जांच कर लेंगे। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें x की वैल्यू रख देंगे -7। तो -2 -7 + 3 बराबर 8 आना चाहिए। तो -2 ये कितना हुआ? -4। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 8 के बराबर है, मतलब LHS जो है हमारा वो RHS के बराबर है।
तो जांच में भी हमने देखा कि जो सवाल है हमने सही हल किया है, बिल्कुल सही तरीके से हल किया है। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं, हल से समीकरण। ठीक है, तो देखिए अतुल सदैव अलग अलग प्रकार से सोचता है। वह किसी विद्यार्थी द्वारा समीकरण हल करने के लिए उत्तरोत्तर चरणों को देखता है। वह सोचता है क्यों ना इसके विपरीत उल्टे पद का अनुसरण किया जाए, मतलब समीकरण से हल करने की जगह हल से समीकरण किया जाए। तो हम क्या करते हैं, नीचे दिए गए पद के अनुसरण करता है। प्रारंभ किया हमने x बराबर 4 से, दोनों पक्षों को 4 से गुणा करी, दोनों पक्षों में से 3 घटाया। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है, इससे हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाती है। यदि हम प्रत्येक चरण के लिए उसके विपरीत पद का अनुसरण करें जिसे दाईं ओर दर्शाया गया है, तो हमें समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। हेतल इसमें रुचि लेने लगती है, उसी पहले चरण में प्रारंभ करती है और एक समीकरण बना लेती है। मतलब x बराबर 5, दोनों तरफ 3 से गुणा करी, 3x प्लस 15। जब दोनों तरफ 4 जोड़ा तो कितना आया, 3x प्लस 4 बराबर 19। ये उसने समीकरण बना दी। क्या बना दी, समीकरण बना दी। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें अब निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। तो देखिए ये हमारी समीकरण है। ठीक है, इनको हल करना मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे पहला देखिए, यहाँ पे आपको कई सारे समीकरण मिलेंगे, मैं आपको एक दो समीकरण का हल सिखाती हूँ। जैसे देखिए 2y प्लस 5/2 बराबर 33/2। तो हम स्थानापन्न करेंगे, 33/2 यहाँ पे लिखा रहेगा, 5/2 को इधर ले जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा। 2y बराबर कितना बचेगा, 32/2, 16। y बराबर बचेगा 16/2, y बराबर आ जाएगा 8 हमारा। ठीक है, ऐसे ही आप ये सवालों को हल करिएगा। अंत के कुछ सवालों को मैं आपको हल कर दिखाती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी क्या है, q प्लस 4 प्लस 7 बराबर 5। तो q अपॉन 4 बराबर हो जाएगा, 5 में से 7 गया, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, q अपॉन 4 बराबर माइनस का 2, इसको इधर इंटू करेंगे, q बराबर हो जाएगा माइनस का 2 गुणा 4, q बराबर हो जाएगा माइनस का 8। ये आपका उत्तर आ गया। दूसरा देखिए 5/2x बराबर 10 था, इसको हम लिख सकते हैं 5x बराबर 10 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं हम 5x बराबर 20। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20/5, 5 चौक 20 होते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत आसान है। क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x बराबर कर सकते हैं हम 25/4 गुणा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x बराबर 25/2। तो यहाँ से देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 25, 2 गुणा 5। ठीक है, जब इसको करेंगे तो हमारा x बराबर आ गया 5/2। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सवालों को हल कर लेते हैं। आगे सवाल पे आइए, देखिए क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे हमें समीकरण दी हुई हैं और उनका हमें हल करना है। तो देखिए पहला समीकरण देखिए, 4 बराबर 5p माइनस 2। अब इसको इसमें इंटू कर लेंगे, इसकी इसमें इंटू कर लेंगे, तो 4 बराबर 5p माइनस 5 इंटू 2, 5p बराबर 4 प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, 5p बराबर 14 आ गया, यहाँ से p बराबर 14/5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला सवाल देखिए, इसमें भी हमें इसी तरीके से हल करना था। सबसे पहले हम गुणा करके खोल लेंगे, फिर देखेंगे ये आ जाएगा, फिर इसको हम आगे और एक्सपेंड कर देंगे, 5p बराबर माइनस 4 प्लस 10 आ जाएगा, तो यहाँ से 5p बराबर 6 आ जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सवालों को हल करते हुए चलते हैं। हमें सिर्फ इक्वेशंस को एक दूसरे में मल्टीप्लाई करना है, उन्हें खोलना है, और खोल के हम आराम से किसी भी सवाल को हल करते हुए चल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना। बस आपको क्या करना है, आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसके बेसिस पे आगे बढ़ना है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने जो भी हमारी इक्वेशंस हैं उनको हल करना सीखा। हमने
ट्रांसपोज करना सीखा। हमने क्या सीखा? ट्रांसपोज करना सीखा। और ट्रांसपोज में हमने ये सीखा कि जब LHS से RHS की साइड हम किसी भी नंबर को लेके जाते हैं तो उसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, चिन्ह में बदलाव आ जाता है। जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड का हो जाएगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। जब स्थानापन्न करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो भी चिन्ह है वो तो चेंज होंगे ही, उसके साथ से हम जो चर है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसको हम जांच करने के लिए उसी इक्वेशन में रख के उसको जांच कर सकते हैं। तो यही सब था जो आज हमने इस सेशन में स्टडी किया। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड धन्यवाद। गुड बाय।